Students, let us start the left part of the chapter, The Beggar. Let us start from here. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. Mean the beggar who was very weak. He shrugs his shoulders and he was in confusion and he doesn't want to work. But he followed the cook. कहने का मतलब कि जो बैगर था स्केयर क्रो जैसा लगता था, वेरी वीक थिन, और काम में उसका इंटरेस्ट नहीं है, कन्फ्यूजन में है, उसका मन नहीं करता, पर फिर भी वो कुक के पीछे चला जाता है ओल्गा के. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. यहाँ उसकी चाल से, गेट से, वॉकिंग से ही पता चलता था कि वो लकड़ी इसलिए नहीं काटना चाहता था कि वो भूखा था, उसको वर्क की जरूरत थी, बट सिंपली एक शर्म का मारा हुआ, और क्योंकि वो पकड़ा गया था, सरजेई ने उसको पकड़ लिया था कि वो झूठ बोलता है, इसलिए वो जा रहा था. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Moreover, this time he has not any type of strength because vodka, vodka means wine, Russian wine, vodka, and he was unhealthy and has not any strength to work. और उसमें काम करने के लिए कोई क्षमता नहीं बची थी अब, और उसका कोई इरादा भी नहीं था मेहनत करने के लिए, टॉयल करने के लिए. Sergei hurried into the dining room. From its windows, one could see the wood shed and everything that went on in the yard. सरजई अपने कमरे में चला जाता और जहाँ से सब कुछ वो देख सकता था जो अभी उसके आंगन में होने जा रहा था. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. फिर वो देखता है कि बैगर और कुक दोनों चले जाते हैं वहाँ जो स्नो, जो डर्टी स्नो है, उसकी तरफ से शेड की तरफ. Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. और ओल्गा बड़ी नफ़रत से उसको देखती है, अपने साथी को, अपनी एल्बो की हेल्प से उसको पर थोड़ा धक्का देती है, फिर अनलॉक करती है शेड को, जिंदरा खोलती है उसका और बड़े गुस्से से दरवाजे को बैंग करती है, धक्का मारती है. Next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. फिर वो क्या देखता है कि वो टीचर है जो एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठ जाता है और अपने ही ख्यालों में खो जाता है, और उसकी जो रेड चीक्स है वहाँ पर रेस्ट करती है उनकी मुट्ठी पर, फिस्टस पर. द वुमन फ्लंग डाउन द एक्स एट हिज फीट, spat angrily, and judging from the expression of her lips began to scold him. उसके बाद जो विमन है एक कल्हाड़ी एक्स उसकी तरफ फेंकती है और गुस्से से कहती है, और उसके लिप्स की से भी जजमेंट करती है और उसको डांटना शुरू कर देती है. द बैगर रेजुलटली पुल्ड अ बिट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम. जो बैगर है जिसका मन तो नहीं कर रहा, बट एक जो बिलेट है, पीस ऑफ वुड है, थिक पीस ऑफ वुड, अपनी तरफ खींचता है. सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों में सेट करता है उसको, एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और कुल्हाड़ी से एक्स से उसको टैप करता है. द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन. जो बिलेट है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो कामता और गिर जाता है. द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम. भिखारी दोबारा फिर अपनी तरफ खींचता है. ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, उसके जो हाथ जम चुके थे, एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली. फिर एक्स को, कुल्हाड़ी को कॉशियसली इस पर टैप करता है, एज ए अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर. ऐसे ही लगता है कि उसके जो ओवर शूज पहने हैं उस पर या उसकी फिंगर्स को काट डालेगी वो. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड. दोबारा फिर वो स्टिक है जो ग्राउंड पर गिर जाती है. Sergei's anger had diminished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set
a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at a menial labor in the cold. सरजई का गुस्सा अब थोड़ा ठंडा हो गया था और उसको लग रहा था कि उसने एक बिगड़े हुए शराबी को काम पर लगा दिया जो बीमार लगता है उसको, कि जो फिट नहीं था इस ठंड में लेबर करने के लिए. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. उसके बाद ओल्गा आती है 1 घंटे बाद और कहती है कि सारी लकड़ी उसने काट दी है. गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल सैड सरजी. सरजी कहता अच्छा उसको हाफ रूबल दे दो. रूबल मीन्स रुपया, पैसा. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. अगर वो चाहता है तो हर महीने आए फर्स्ट डे और हमारे लिए लकड़ी काटे और हम उसके लिए काम ढूंढ कर रखेंगे. On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. हर महीने के शुरू में जो वेफ है होमलेस पर्सन आता था और 1 रूबल हाफ रूबल उसको मिल जाता था, हालांकि वो अपनी टांगों पर भी खड़ा नहीं हो सकता था. फ्रॉम दैट डे ऑन ऑफन अपीयर्ड इन द गार्डन. वहाँ से वो आंगन में आता. एवरी टाइम वर्क वॉज फॉर हिम. हर बार उसको काम मिलता था. नाउ ही वुड शोवल स्नो. अब वो स्नो को हटाता था. नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर. वुड शेड को ऑर्डर में करता था. नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस. मैट्रेस की और रग्स की वो डस्टिंग करता था. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स. हर बार उसको 20 to 40 कॉपेक्स एंड मिलते थे. कॉपेक्स मीन्स अ यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ रशिया, रशियन यूनिट ऑफ करेंसी. एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर वर सेंट आउट टू हिम. एक और उसको पुराना ट्राउजर भी दिया जाता है. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. जब सरजई अपना घर चेंज करता है तो उसको सामान की पैकिंग के लिए या फर्नीचर को रखने के लिए हेल्प ली जाती है उसकी. दिस टाइम द वाइफ वॉज सॉबर ग्लूमी एंड साइलेंट. इस बार जो जो वाइफ है, जो होमलेस पर्सन है, काफ़ी गंभीर था, चुप था. ही हार्डली टचड द फर्नीचर. बड़ी मुश्किल से फर्नीचर को टच करता था. एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड. और जो वैगन के गाड़ी के पीछे चलता था अपना सिर लटकाए हुए. नॉट इवन मेकिंग अ प्रेटेंस ऑफ फीलिंग बिजी. और अपने आप को बिजी शो करने की भी नहीं कोशिश करता था. ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्ब्रेस्ड व्हेन द कार्टरस जीर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस. वो कांपता था कोल्ड में और जब बाकी कार्टरज उस पर हंसते थे कि वो वेला वेला रहता है, फरी रहता है. हिज फीबलनेस, उसकी जो कमजोरी है. एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, उसका जो फटा पुराना फैंसी ओवरकोट था. आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरजई सेंट फॉर हिम. जब ये मूविंग हो जाती है सरजई उसको वहाँ से भेज देता था. वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट. कहता मैं खुश हूँ मेरे शब्द उन्होंने काम किया है. ही सेड हैंडिंग हिम अ रूबल. उसको 1 रूबल देते. हेयर इज फॉर पेंज. हेयर इज फॉर योर पेंस. आई सी यू आर सॉबर एंड हैविंग नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. व्हाट इज़ योर नेम. कहते हैं आप का ने जो काम किया उसके लिए मैं आपको पे कर रहा हूँ. आप एक सॉबर हो, एक अच्छे आदमी हो और जिसको काम करने में कोई अभिशेक्शन नहीं. और आपका नाम क्या है. लश्कॉफ. वो कहते हैं मेरा नाम लश्कॉफ है. वह लश्कॉफ आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. कैन यू राइट. कहता अब आपको मैं कोई अच्छा काम देता हूँ, क्या आप कुछ लिख सकते हो. आई कैन. वो कहता हाँ मैं लिख सकता हूँ. दैन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो. आप जो लेटर ले जाना, मेरा फ्रेंड है उसके पास. एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू. तो आपको कुछ कॉपी का वर्क मिलेगा काम करने को. वर्क हार्ड, मेहनत करना. डोंट ड्रिंक, शराब नहीं पीनी. एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू. गुड बाय. और याद रखना कि मैंने आपको क्या बोला है. प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन आउट द राइट पाथ. सरजई टैप्ड Leshkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. सरजई खुश होता है कि उसने एक आदमी को अच्छे रास्ते पर डाल दिया है. उसके शोल्डर पर भी उसको थापी देता है और पार्टिंग के टाइम हाथ मिलाता है. लश्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क. वहाँ से लेटर ले लेते लश्कॉफ. उसके बाद वो काम के लिए उसके आंगन में नहीं आता. 2 years वेंट बाय. अब 2 साल हो गए थे. Then one evening, as Sergei was standing at the ticked window of a theatre paying for his seat, he noticed little man beside him with the coat collar of cauliflower and a worn sealskin cap. एक शाम को
जब थिएटर में था टिकट लेने के लिए सरजई, तो वहाँ एक आदमी को नोटिस करता है। इसके बढ़िया कपड़े डाले हुए थे, वाइट कॉट कॉलर और फर वाला, एंड सील स्किन कैप डाली हुई थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन अ कॉपर कॉइन्स। वो फिर बड़े शर्माते हुए टिकट सेलर से कहता है कि मुझे एक गैलरी में सीट दो, और उसको वो कॉपर के कॉइन पेश करता है। लेस्कोव, इज दैट यू, क्राइड सरजई। सरजई चिल्लाता है कि लेस्कोव, आप हो। रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। अपने आदमी को पहचान लेता है कि जो उसके लिए लकड़ी काटता था। हाउ आर यू, वाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, कैसे चल रहा है अभी आपका काम धंधा सारा, पूछता है उससे। ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। कहता अब मैं नोटरी हूँ और हर महीने कितने मिलते हैं मुझे, 35 रूबल्स एक महीने के। थैंक हेवन, कि बहुत भाई शुक्रिया गुजार करता है। दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर यूर सेक। कहता मैं खुश हूँ आपकी वजह से। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ। लश्कॉफ, मैं बहुत खुश हूँ, सर यही कहता है। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस। कहते हैं आपको पता है कि आप तो मेरे गॉड सन हो इस सेंस में। आई गेव यू पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, कि सही रास्ते पर चलने के लिए आपको मैंने पुश किया। यू नो, आपको पता है। डू यू रिमेंबर वाट आर रोस्टिंग आई गेव यू। पता है कि आपको मैंने इतनी स्कोल्डिंग, रोस्टिंग क्यों करता, क्यों डांटता था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। कि एक दिन आप सिर्फ मेरे पैरों में झुक रहे थे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स। कहते थैंक यू कि आपने मेरे जो वर्ड्स हैं वो अभी तक भूले नहीं, आपको याद है। थैंक यू टू सैड लश्कॉफ। लश्कॉफ कहता है कि आपका ही बहुत धन्यवाद। इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। कहता है कि शायद आपको मैं नहीं मिला होता तो आज तक भी मैं अपने आप को स्कूल टीचर स्टूडेंट्स ही बोलता रहता, झूठ बोलता रहता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट। आपकी प्रोटेक्शन के आकर मैं उस पिट से, उस खड्डे से बाहर आ गया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। कहता आपकी काइंड वर्ड्स के लिए और आपकी कामों के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली आपका जो कुक का उसके लिए भी। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन। परमात्मा उसको आशीर्वाद दे, जो कि बहुत नोबल वुमन है। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ऑल्गा हु सेव्ड मी। कहता हूँ कि मैं तो उन दिनों में मरने वाली था, जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, कि बट आपकी कुक ऑल्गा है जिसने मुझे बताया। हाउ इज दैट, वो कैसे कहता। वैन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज टू बिगेन ओ यू सॉट यू। जब भी मैं आपके घर लकड़ी काटने आता था तो वो मेरे पर चलाती थी, ओ सॉट यू, ओ शराबी, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, ओ ये दुखी प्राणी। देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रूइन, तेरे लिए कुछ नहीं है, तू बर्बाद होगा। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, फिर मेरे सामने बैठ जाती थी। एंड ग्रो सैड, उदास हो जाती थी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, देखती सी और रोती थी। ओ यू अनलक्की मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। वो ये कहता तेरे लिए कोई इस संसार में जगह नहीं है, तू खुश नहीं रह सकता और कुछ नहीं तेरे लिए आएगा। यू ड्रंकर्ड, शराबी, यू विल बर्न इन हेल, तू नर्क में जाएगा। ओ यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड कैरी ऑन। वो ऐसे बोलती रहती। यू नो, इन दैट स्ट्रेन आई कैन टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, कि उसने कितना दुख झेला। हाउ मैनी टीयर शी शेड फॉर मी, कितने उसने आंसू बहाए मेरे लिए। बट द चीफ थिंग वाज, सबसे बड़ी चीज़ की थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ी काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। सर आपको पता है कि मैंने एक सिंगल स्टिक भी आपके लिए नहीं काटी थी। शी डिड इट ऑल, उसने सब किया था। वाई दे सेव्ड मी, उसने मुझे क्यों बचाया। वाई आई चेंज, मैं क्यों चेंज हुआ। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ फॉर आई कांट एक्सप्लेन, मैंने क्यों शराब छोड़ी, मैं ये बता नहीं सकता। आई ओनली नो दैट, मैं सिर्फ जानता हूँ, ओइंग टू हर वर्ड्स, उसके शब्दों की वजह से, एंड नोबल डीड, अच्छे कामों की वजह से, आई चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मैंने अपने दिल को चेंज किया। शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही कर दिया। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब जाने का वक्त हो गया। देयर गोज द बेल, पर बेल होती है थिएटर वाली। लश्को बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लश्को सिर झुकाता है और गैलरी की तरफ बढ़ जाता है। So this was the chapter The Beggar. In this chapter, dear students, we come to know that with good deeds and kind words, we can change a thief into a good man.
we can change a beggar into a, a respectable earning person. So in this chapter, Olga, she played a very good role. She helped a sort a drunkard person to change into a good person. Thank you and have a nice day.